अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फोकस लाइफ रिहैब के एडिक्शन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मिसबा मुनाफ। नाजरीन, जैसे कि हम पिछले शोज़ में आपको मुख्तलिफ साइकियाट्रिक और एडिक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स के मुतालिक अवेयरनेस देते रहे हैं, जिसका हमें आपकी जानिब से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है आइस। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने फोकस लाइफ रिहैब के माहिरीन के पैनल में से जिन्हें दावत दी है वो हैं डॉक्टर सादिया मुनाफ, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ फोकस लाइफ रिहैब। डॉक्टर सादिया मुनाफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप कुछ बता सकती हैं कि आइस या क्रिस्टल मेथ क्या होता है? जी डॉक्टर मिसबा, आइस बेसिकली नशे की उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसे हम स्टिमुलेंट कैटेगरी कहते हैं। स्टिमुलेंट कैटेगरी मतलब हर वो नशा जो ब्रेन की एक्टिविटी को गैर फितरी या अननेचुरली बहुत हाइपर कर देता है, बहुत बढ़ा देता है, उसको हम स्टिमुलेंट कैटेगरी में उस नशे को शुमार करते हैं। इसमें जो केमिकल है एम्फेटामिन, वो बहुत आम और आराम से मिल जाने वाला केमिकल है, इसीलिए आइस को लोकल उस पे ग्राउंड्स पे बड़े आसानी से नशे के कारखाने या नशे की अद्वियात में प्रिपेयर कर लिया जाता है और ये बेसिकली दिमाग को गैर फितरी तौर पे बहुत हाइपर कर देती है। अच्छा, तो आइस यूथ में इतनी कॉमन क्यों है? जी, जैसे कि इसकी कैटेगरी से जाहिर है कि ये स्टिमुलेट करती है ब्रेन की और अदरवाइज़ ब्रेन अदर देन ब्रेन फिज़िकल एक्टिविटी को बहुत हाइपर एक्टिव कर देती है। तो यूथ में इसके कॉमन होने की जो चंद वजूहात हैं उसमें से ये है कि यूथ जब यूनिवर्सिटी लेवल पे या कैरियर लेवल पे आती है तो एक नेचुरली एंग्जाइटी का एलिमेंट बढ़ जाता है। कुछ पेरेंट्स की तरफ से ग्रेड स्ट्रेस होता है, यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर स्ट्रेस है या असाइनमेंट होती हैं उनकी फुलफ़िलमेंट नहीं होती, या जो भी आजकल के टीनेज बच्चों में टास्क फुलफ़िलमेंट नहीं है, तो इस वजह से यूथ जो है अपने आप को कोप अप करने के लिए अननेचुरली बूस्टअप चीज़ें लेते हैं जो उनको बूस्टअप या लिफ्ट अप करती हैं। क्योंकि एक जो भी नॉर्मल बंदा है वो डे टू डे स्ट्रेसेस और चैलेंजेस को इतने हायर लेवल पे जाके अचीव नहीं कर सकता। अब क्योंकि चैलेंजेस को अचीव करने का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए हर वक्त अपने आप को हाइपर एक्टिव रखना, तो इसलिए ये यूथ में इसका रुझान, एकेडमिक एज ग्रुप में इसका रुझान, कैरियर मेकिंग एज ग्रुप में जब एक स्ट्रगलिंग फेज़ होता है यंग अडल्ट्स में, उसमें इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आइस एडिक्शन के सिम्टम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? आइस के सिम्टम्स को अगेन हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, फ़िज़िकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फ़िज़िकल सिम्टम्स ज़रा जल्दी ज़ाहिर हो जाते हैं, यानी कि जिस्मानी सिम्टम्स जैसे, अच्छा इस पे डिपेंड करता है कि मरीज़ आइस के नशे को किस रूट के थ्रू ले रहा है। जैसे अगर कोई स्निफ़ करता है आइस तो उसको अक्सर औक़ात फ्लू जैसी शिकायत रहेंगी, क्योंकि उसकी नाक की झिल्ली या नाक का म्यूकोज़ा जिसे हम कहते हैं वो इरिटेट रहेगा, तो उसको नाक के इन्फेक्शंस और नाक के ज़रिए फ्लू जैसे अलामात ज़्यादा पाई जाएंगी। इसके अलावा कुछ यूथ जो है इसको इंजेक्ट करती है तो उनके जिस्म पे वेरियस इंजेक्शन साइट्स नज़र आएंगी। इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं उनको स्मोकिंग रेलेवेंट या उनके माउथ के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। आजकल आइस को एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी में डिज़ोल्व करके उसको इन्हेल किया जाता है। उसके भी अगेन माउथ के ज़रिए या नाक के ज़रिए इन्हेलेशन होती है तो मुंह और नाक की झिल्ली में सोजिश होगी। ये तो अलामात हैं जो एक डॉक्टर पिक कर सकते हैं। और आइस एडिक्शन को किस तरह मैनेज किया जाता है? आइस की एडिक्शन अगेन यही बात है कि सबसे पहले तो एडिक्शन को पिक करना है। घर वालों को थोड़ा सा इसमें अलर्ट या विजिलेंट होना चाहिए। अगर उनको बच्चे में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आ रही है, यानी कि वही बच्चा जो पहले घर में उठना बैठना, साथ मिल के रहना या फ्रेंडली माहौल में रहता था, वो उनको लगता है कि आइसोलेट हो रहा है, तन्हाई का शिकार हो रहा है, देर तक कमरा लॉक करके या तन्हाई पसंद हो रहा है, तो उन्हें देखना चाहिए कि इस अनयूजुअल एक्टिविटी के पीछे क्या वजूहात हैं। इसके अलावा बच्चे शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं तो वो भी देखना चाहिए कि वो क्यों इतने पैरानॉइड हो रहे हैं, क्यों इतने नेगेटिव हो रहे हैं। और अगर घर वालों को कोई भी अनयूजुअल या गैर मामूली चीज़ नज़र आती है तो वो ख़ुद से इसको मैनेज करने की नसीहतों के ज़रिए कोशिश ना करें। इसके लिए बेहतर ये है कि प्रॉपर प्रोफेशनल टेक्निकल साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट अप्रोच अपनाई जाए और एक टेक्निकल प्रोफेशनल रिहैब में ही आइस को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नशा है कि इसको छोड़ने की सूरत में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल्स हो सकती हैं जो कि घर वालों को मैनेज करना इम्पॉसिबल हैं।
तो जब तक पेशेंट को आप एक विजिलेंट सराउंडिंग में, जो कि एक रिहैब ही प्रोवाइड कर सकता है, नहीं एडमिट करवाएंगे तो आइस का विड्रॉल जो है घर वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और बजाय मरीज़ की बेहतरी के लिए एक कदम उठाया जाता है, वो मरीज़ के लिए अबतरी का बायस हो सकता है। अगर हम आइस एडिक्शन को मैनेज ना करें तो इसके क्या नताइज हो सकते हैं? देखें, एक तो नशे को जितना लेट मैनेज किया जाएगा उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले तो ये है कि अगर आइस को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो पेशेंट किसी भी टाइम उसकी जो डोज़ है वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी डोज साबित हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट कभी भी ओवरडोज हो सकता है। ये तो है कि बिल्कुल एंड टर्म जो है कॉम्प्लिकेशन। लेकिन इसके अलावा अगर घर वालों को ये होता है गुमान कि हम घर पे मैनेज कर रहे हैं, तो आइस जिस कैटेगरी का नशा है, जैसे स्टिमुलेंट कैटेगरी का नशा है, फिज़िकली ये ब्लड प्रेशर को कभी इतना बढ़ा सकता है कि हार्ट की कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट फेलियर भी हो सकता है, या ब्रेन की कॉम्प्लिकेशन, दिमागी कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने से मरीज़ को फालिज भी आ सकता है। फिज़िकली तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी इस हद तक बढ़ सकती हैं कि अगर पेशेंट आइस लेते लेते साइकोसिस का शिकार हो गया है तो वो साइकोसिस में ना सिर्फ ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकता है, सुसाइड कर सकता है, बल्कि वो माशरे में किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है, ये वर्ड नहीं निकल रहा मुँह से, बल्कि वो माशरे में भी किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मीनिक अटैक में जाके उसकी सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है। इसलिए बेहतर होता है कि इसको मैनेज जल्द अज जल्द जैसे ही पता चले प्रोफेशनल सपोर्ट सीख करनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे नाजरीन को आइस के बारे में अवेयरनेस दी। मज़ीद मालूमात के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.focusliferehab.com, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।